ओके, तो ये लास्ट क्लास, ये जो हमने दो क्लासेस बनाए थे, है ना, क्लास ए बनाया था एंड देन क्लास सी बनाया था, क्लास सी से ए को एक्सटेंड कर लिया था, है ना। तो ए को एक्सटेंड करने का मतलब ये, अगर सी ने ए को एक्सटेंड किया तो इसमें से पेरेंट क्लास कौन सा है? ए क्लास। ए क्लास पेरेंट क्लास है। ओके, तो ए की सारी प्रॉपर्टीज जो है बी सी को मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन सी की प्रॉपर्टीज ए के पास नहीं आएंगी। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। ओके, देन एक चीज और देखा था हमने, दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड। दिस तो हम यूज कर चुके थे, है ना। सुपर कीवर्ड का यूज बताया था मैंने। सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑफ पेरेंट पेरेंट क्लास। क्लास, है ना। यानी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज कि सुपर कीवर्ड एक इंजन नेम है। ओके, एंड इंजन नेम का नेम दिया है ट्रिपल बी। ओके, बट हमको क्या करना है ना, हमको यूज करना है सुपर कीवर्ड, ठीक है, यहाँ नहीं। ओके, एंड सुपर कीवर्ड के अंदर इंजन नेम हमने कॉल कर लिया, तो ये इंजन नेम किसका कॉल हुआ है? इसका कॉल हुआ है या पेरेंट क्लास का कॉल हुआ है? सुपर कीवर्ड का, पेरेंट कॉल क्लास क्लास। का। ओके, देन पेरेंट। पेरेंट क्लास। ओके, पेरेंट क्लास में अगर हमने वैल्यू जो है हमने ट्रिपल ए कर दिया। ओके, इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको अभी, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, सो अभी क्या होगा, जैसे ही हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, सी का ऑब्जेक्ट बनाने से क्या हुआ, ए की सारी प्रॉपर्टी सी को मिल गई हैं, है ना। तो सी का ऑब्जेक्ट बनाया एंड सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ सी रेफरेंस के थ्रू हम कॉल करेंगे किसको? इंजन नेम को। ओके, इंजन नेम को कॉल मत करो, हम मेथड को कॉल करते हैं m2। ओके, मेथड को जैसे ही कॉल करेंगे, देन लेट्स सी क्या होता है। ओके, एंड 1 मिनट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, m1। ओके, ये रिटर्न करना था ना, ये पूरा ही कमेंट कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो है, तो अब रन करते हैं इसको। ये देखो, ये ट्रिपल बी जो है, जो आ रहा था हमारा, वो किससे आ रहा था? बिफोर हमने जब चेंज किया उससे पहले हमने कॉल किया था, है ना। एंड ट्रिपल ए जो आ रहा है, जब हमने सुपर कीवर्ड का यूज करके हमने इंजन नेम को चेंज कर दिया, देन उसके बाद आया। देखो, उसके पहले चेंज होने से पहले ट्रिपल बी प्रिंट हुआ था, एंड चेंज होने के बाद ट्रिपल ए प्रिंट हुआ है। सो सुपर कीवर्ड का यूज क्या है? सुपर कीवर्ड जो हम यूज करते हैं कि हम भाई पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को ही हम बाय डिफॉल्ट चेंज करते रहेंगे, है ना। तो सुपर कीवर्ड का यूज हमें करना है। एंड देन सुपर कीवर्ड का यूज एक और काम में आता है कि हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। ओके, सो हमारे पास अगर क्लास ए का कोई कंस्ट्रक्टर हो, ओके, एंड उस क्लास के ए के कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना हो या कॉल करना हो, क्योंकि ये सपोज करो कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, है ना, ए का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं रहे हैं, तो भाई ए के कंस्ट्रक्टर को कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम, है ना। इस कंस्ट्रक्टर को, ये कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर में किसी को डाउट तो नहीं है? कंस्ट्रक्टर बता दिया था मैंने, है ना। यस। ओके, सो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे हम इनिशियलाइज करेंगे? भाई ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हम अननेसेसरी ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, है ना। देन हम क्या करेंगे, हम सी क्लास का कंस्ट्रक्टर में सुपर कीवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर की वैल्यू प्रोवाइड करा देंगे। देन ये एक वे हो गया कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कराने का। ओके, सो यही था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन हमने देखा था फाइनल कीवर्ड का यूज, है ना। तो फाइनल कीवर्ड, देखो दोनों चीजें क्लियर हो गई। सुपर कीवर्ड हो गया, एंड देन अब फाइनल कीवर्ड का मैंने बताया था कल, अगर आप वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड यूज कर रहे हो, देन वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, है ना। कल मैंने प्रैक्टिकली भी बताया था। ओके, सो फाइनल कीवर्ड, अगर फाइनल कीवर्ड का यूज कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्टर के साथ,
सॉरी किसी वेरिएबल के साथ। लाइक सपोज कि ये इंजन नेम जो है, जो इंजन नेम है इसको हम फाइनल कर देते हैं, ठीक है, एंड देन सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आ गया, देखो यहाँ पे एरर आ गया। क्यों आ गया एरर? क्योंकि हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ना, पहले ट्रिपल बी था एंड देन हम इसको ट्रिपल ए कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि हमने इसको फाइनल कर दिया। ओके, सो फाइनल कीवर्ड का जो यूज है, हम अगर किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, यानी हम उसके चेंज हो, हम नहीं चाहते कि वो चेंज हो इन फ्यूचर या फर्दर आगे, आगे किसी प्रोग्राम में चेंज हो, देन वी यूज फाइनल कीवर्ड। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ समझ में आ गया। ओके, उसके बाद बात करते हैं फाइनल मेथड। फाइनल मेथड अभी मैं आपको बताता हूं जब मेथड ओवरलोडिंग पे करेंगे। फाइनल क्लास देख लो। ओके, अगर हम किसी, इसको हम फाइनल यहां से हटाते हैं क्योंकि एरर आ रहा है। ओके, सो अगर लेट सपोज कि ये क्लास है, इस क्लास को अगर हम फाइनल कर दें देन क्या होगा? इस क्लास को अगर हम फाइनल कर दें तो क्या होगा? बताओ क्या हुआ? यहां पे एरर आ गया, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हम फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक्सटेंड होने से फाइनल क्लास को, फाइनल जो कीवर्ड है क्लास को एक्सटेंड होने से रोकता है। सो फाइनल क्लास और फाइनल वेरिएबल समझ में आ गया? फाइनल कीवर्ड क्लास के साथ और वेरिएबल के साथ समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस सर। ओके, सो एक बचा मेथड ओवरलोडिंग के साथ। मेथड ओवरराइडिंग के साथ अगर हम फाइनल कीवर्ड का यूज कर रहे हैं देन कैसे होगा? सो इसको अभी हम देखते हैं थोड़ी देर से। ठीक है, सो फाइनल मेथड लेवल एंड देन ओके, सो फाइनल कीवर्ड हमने देख लिया। ओके, सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक मेथड ओवरलोडिंग एंड एक मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ओके, देन यहाँ पे हम एक पैकेज बनाते हैं। एंड अगर कोई आंसर ना हो तो आप सब लोग म्यूट कर लेंगे, है ना? ओके, म्यूट कर लेंगे सब लोग। ओके, सो ये हमारा इनहेरिटेंस हमको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम ओवरलोडिंग के एग्जांपल पे चलते हैं। तो ओवरलोडिंग के लिए भी हमें किसी क्लास का एक्सटेंड होना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लास एक्सटेंड नहीं हो रहा है, सॉरी ओवरराइडिंग के लिए, ओवरलोडिंग के लिए नहीं, एक सिंपल ओवरलोडिंग का प्रोग्राम देख लेते हैं। ओके, हम एक क्लास बनाते हैं कि ए बना लो, लेट सपोज क्लास ए, क्लास नेम इज ए। हम यहाँ पे एक मेन मेथड रख लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास क्लास ए है, हमें मेथड ओवरलोडिंग में एक्सटेंड होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हमारे पास एक क्लास ए है एंड देन हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक एंड void and let's suppose say hello। ठीक है, ये हमने मेथड बनाया। सो अच्छा, थोड़ा एक क्विक क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो है, हमें कैसे पता ये मेथड है? ये रिटर्न टाइप है इसमें। रिटर्न टाइप है। ओके, एंड देन ये पैरेंथेसिस है। ठीक है, ये ओके, देन इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, मेथड है। ओके, सो पब्लिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं, यानी हम इस मेथड को हम चाहते हैं कोई भी यूज कर ले इजीली। ठीक है, वॉइड यूज कर रहे हैं ताकि हमको इसका रिटर्न की जरूरत नहीं है, हमको रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है, इसके रिटर्न की जरूरत नहीं है। सिंपली ये मेथड एग्जीक्यूट हो एंड देन डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, से हेलो हम मेथड नेम है। ठीक है, इसका नाम हम, इसको हम कुछ भी दे सकते हैं। सो से हेलो हमने दिया है। ओके, सो अभी इसकी मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि इसमें एक स्ट्रिंग दे देता हूं। ठीक है, स्ट्रिंग एंड ग्रीट। ओके, हमने एक स्ट्रिंग दे दिया ग्रीट और मैंने यहां पे ग्रीट लिख दिया, ग्रीट इज हेलो। ओके, सो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा एंड इसमें बोलूंगा ग्रीट। ठीक है,
ओके, सो मुझे इस मेथड को कॉल करना है, ठीक है, मुझे इस मेथड को कॉल करना है, तो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप क्या है? Object creation. पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ ए। हमने ए का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि हम मेथड को, अगर मेथड को कॉल करेंगे तो इंस्टेंस मेथड है, उसको कॉल करने के लिए हमको ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये स्टैटिक होता, पब्लिक स्टैटिक, देन क्या करते? हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत Class पड़ती name. है? नहीं, नहीं, देन विद द नेम ऑफ द क्लास हम इसको कॉल कर सकते थे, से हेलो, यस सर, ठीक है। एंड देन इस ग्रीट के अंदर, ओके, इस ग्रीट को यहाँ पे प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, हम इस ग्रीट के अंदर, यहाँ पे इस मैसेज के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो, ओके। एंड देन जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देन ये प्रिंट हो जाएगा हेलो, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस मेथड के अंदर है और ये प्रिंट हो जाएगा हेलो, ठीक है। अभी अगर इस मेथड की बात करूं तो इस मेथड में होते हैं मेथड सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर। अब मेथड सिग्नेचर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो इस मेथड के सिग्नेचर्स क्या हैं, क्या हो सकते हैं, आप बताओ क्या होंगे? व्हाट इज मेथड सिग्नेचर? फिर इसमें एक ही पैरामीटर है. हाँ, सिग्नेचर मीन सर, हाँ, सिग्नेचर मीन पैरामीटर. ओके, देखो, मेथड सिग्नेचर में हमेशा आता है मेथड नेम एंड डेटा टाइप इनसाइड पैरामीटर, ठीक है। आया? समझ में आया? ओके, तो अब अगर मैं बात करूं इस मेथड का, मेथड सिग्नेचर बताओ तो क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप. क्या होगा? मेथड नेम एंड डेटा टाइप। सो मेथड नेम क्या है? से हेलो. से हेलो। एंड डेटा टाइप क्या है Hello. इसका? पैरामीटर के अंदर का String. डेटा टाइप क्या है? ग्रेट, ग्रीट। ग्रीट नहीं है, ग्रीट वेरिएबल है, डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ओके। ग्रीट इज अ वेरिएबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना, से इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख नहीं, सकते, तो दैट इज डेटा टाइप, है ना, ओके। सो यस, इट इज ग्रीट, इट इज वेरिएबल। सो अगर मेथड सिग्नेचर की बात करें तो मेथड सिग्नेचर है सिर्फ मेथड नेम एंड पैरामीटर, ओके। सो अगेन मैं एक और मेथड बनाता हूं, पब्लिक एंड void एंड इवनिंग, ओके। एंड यहां पे देता हूं मैं स्ट्रिंग एंड नेम एंड स्ट्रिंग एंड मैसेज, ओके। एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से मैं बोलता हूँ मैसेज प्लस स्पेस देन प्लस नेम, ओके। देन इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये स्टैटिक मेथड नहीं है तो पहले ऑब्जेक्ट बनाना Yes. पड़ेगा। ए का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, ओके। एंड इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से इस मेथड को कॉल करेंगे। कौन सा मेथड है? इवनिंग वाला, है ना, इवनिंग मेथड को कॉल करेंगे। और इस इवनिंग मेथड के अंदर हमारे पास दो स्ट्रिंग है। देन फर्स्ट इज नेम, हम यहाँ पे नेम प्रोवाइड करेंगे एंड लेट्स से अजय, एंड मैसेज प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, ओके। एंड इसको कॉल करते हैं, रन करते हैं इसको, देन ये देखो गुड इवनिंग अजय। यानी कौन सा मेथड कॉल हुआ? ये इवनिंग वाला मेथड कॉल हुआ, जिसके अंदर है मैसेज, तो मैसेज प्रिंट हो गया गुड इवनिंग, एंड देन स्पेस के साथ प्रिंट हो गया नेम, गुड इवनिंग अजय, ओके। सो इस मेथड की अगर मैं बात करूं तो इस मेथड का मेथड सिग्नेचर क्या है बताओ? इवनिंग स्ट्रिंग Evening. स्ट्रिंग एंड इवनिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग. स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, वेरी गुड, ठीक है। सो मेथड सिग्नेचर जितनी बार भी डेटा टाइप्स होंगे उतने बार मेथड सिग्नेचर हम लोग बोलेंगे, ओके। सर इसमें इंटीजर यूज नहीं करेंगे? डेटा टाइप में इंटीजर एंड इंटीजर यूज कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते इंटीजर? ये
एक मिनट, ये स्ट्रिंग कर लिया, स्ट्रिंग एक और दे दो इसमें, चलो int age, ओके। एंड अगर मैंने इसको एज दे दिया तो यहाँ पे एक पैरामीटर और देना पड़ेगा, है ना, देन कॉमा एंड देन एज लिखना पड़ेगा, लेट्स सपोज 24, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा लेंगे, मैसेज इज दिस एंड नेम इज दिस एंड प्लस एंड वन स्पेस एंड इसमें हम एक मैसेज लिख देते हैं, योर एज इज एंड प्लस एज, ठीक है। एंड इसको रन करते हैं। गुड इवनिंग अजय, योर एज इज 24। ओके, सो पैरामीटर के अंदर भाई कुछ भी दे सकते हैं ना, ये चीज तो हम मेथड में देख चुके हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, सो अब नाउ इस मेथड का मेथड सिग्नेचर क्या हुआ? इवनिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ओके, तो मेथड सिग्नेचर का डेफिनेशन समझ में आ गया। व्हाट इज मेथड सिग्नेचर? मेथड सिग्नेचर इज जस्ट द नेम ऑफ द मेथड एंड द डेटा टाइप इनसाइड द पैरामीटर। ओके, सो अभी हम सिर्फ मेथड सिग्नेचर की बात करेंगे। अब ओवरलोडिंग वाले बात पे, ये मेथड सिग्नेचर आ गया समझ में, है ना, एंड देन मेथड कॉलिंग भी आ गया समझ में। अगर हम बात करें ओवरराइडिंग की, ओवरलोडिंग की, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखना। अगर मैं मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग में हमारा जो मेथड नेम है, ओके, सो मेथड नेम जो है सेम होता है एंड इनसाइड द पैरामीटर जो मेथड सिग्नेचर है, डेटा टाइप इनसाइड द पैरामीटर, इट शुड बी डिफरेंट। ओके, सो यहां पे बात करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, सेम मेथड कॉपी कर लो, ये लो, ये सेम मेथड स्टैटिक मेथड या इंस्टेंस मेथड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इंस्टेंस मेथड कॉपी कर लिया। तो जैसे ही हमने इंस्टेंस मेथड कॉपी किया तो यहाँ पे देखो एरर आ गया, एरर आ गया ना, क्या बोल रहा है एरर? रीनेम मेथड इवनिंग, रीनेम करने को बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सेम मेथड है। देन हमको रीनेम नहीं करना, ठीक है, हमको क्या नहीं करना? रीनेम नहीं करना। सो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको डिफरेंट बनाते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग पढ़ा था ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। ओके, तो सेम वे मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। अगर इनमें से किसी एक डेटा टाइप को अगर हम रिमूव कर दे, या कोई भी एक नया डेटा टाइप ला दे, या फिर किसी डेटा टाइप का टाइप बदल दे, इसको इंट कर दे, तो यहां से एरर चला जाएगा। यानी बिल्कुल सेम डेटा टाइप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम डेटा टाइप नहीं होना चाहिए। या तो आप डेटा टाइप का जो है इसको स्ट्रिंग रहने दो, स्ट्रिंग, यहां से एज हटा दो, ओके, यहां से एज हटा दो एंड सेव करते हैं। देन अगेन कोई एरर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एज हमको हटाना पड़ेगा ना, ओके, देन यहाँ पे सेम अगेन कोई एरर नहीं आएगा, वेट, ओके। सो देखो सेम मेथड है हमारे पास, है ना, सेम मेथड है, कोई एरर नहीं आ रहा है, सो दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। यानी सेम मेथड नेम के साथ हम एक और मेथड बना सकते हैं इनसाइड द पैरामीटर डेटा टाइप। या तो डेटा टाइप अलग होना चाहिए, या डेटा टाइप का सीक्वेंस अलग होना चाहिए, या फिर आपका जो है नंबर ऑफ पैरामीटर अलग होना चाहिए। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? अभी देखो इस मेथड को, अभी यहाँ पे ये मेथड मैंने कॉल किया है, इवनिंग वाला मेथड कॉल किया है, तो इन दोनों में से कौन सा मेथड कॉल हुआ है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला सर। पहला वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 पैरामीटर है, तो हमने जब कॉल किया था हमने 3 पैरामीटर दिया था। अभी लेट सपोज कि हमको दूसरा वाला कॉल करना है, तो दूसरे वाले को कॉल करने के लिए हमको कितने पैरामीटर देने पड़ेंगे? 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे। 2। ओके, सो लेट्स ए एंड द मैसेज इज गुड नाइट, ओके, एंड इसको रन करेंगे, ओके, गुड नाइट ट्रिपल ए। सो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, Yes, सो sir. लेट सपोज मैं इसका एक और मेथड बना देता हूँ, ठीक है, एक और मेथड बनाता हूँ, सेम मेथड बनाते हैं हम, ओके, सेम मेथड बनाते हैं, मैं सारे पैरामीटर हटा देता हूँ, ओके, एंड यहां से भी इसको हटा देता हूँ, या अंदर से जो है हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं,
हेलो, ठीक है। अभी अगर मैं ये वॉइड है, ओके, ये वॉइड है, क्या है, वॉइड है। अगर मैं इसका रिटर्न टाइप चेंज कर दूं, रिटर्न टाइप चेंज कर दूं, तो क्या ये मेथड ओवरलोडिंग होगा? नहीं सर। नहीं। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। फिर से ओके, टाइप कर दो, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, टाइप कर दो अगर आप है ना। बाकी किसी को पता है आप लोगों को क्यों एरर आ रहा है? इंट है ना डेटा टाइप, तो रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पे हमने डेटा टाइप क्या लिखा है, इंट। सो दिस मेथड रिटर्न्स समथिंग, है ना। इसको रिटर्न करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने रिटर्न बोला है इसको इंटीजर रिटर्न करो, तो हमको इस मेथड में रिटर्न देना पड़ेगा कुछ, रिटर्न 0 या जो भी इंटीजर जो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही हम रिटर्न देंगे, सो ये देखो एरर गायब हो गया। सो दैट मीन्स हम इस मेथड को भी, ये भी मेथड ओवरलोडिंग है। हमको देखो रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं है, देखो यहाँ पे वॉइड है, इंट है, कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ मेथड नेम सेम होना चाहिए। रूल सुनो, रूल क्या है, मेथड नेम सेम होना चाहिए एंड इनसाइड द पैरामीटर, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। ओके यस सर। ओके, सो एक और देखो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। सो हम एक अलग से एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड m1, ठीक है। m1 में इंट a या सम दे दो, सम, सम sum सम, और इसको इंट a एंड कॉमा इंट b, सॉरी इसको डबल दे देते हैं, डबल, डबल b, ओके। एंड मैं यहां प्रिंट करा देता हूं a प्लस b, ओके। एंड सेम एक और मेथड बनाता हूं, अगर मैं सेम मेथड बनाता हूं तो उसको क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग, ओके। सो अभी मैं रिटर्न टाइप देता हूं डबल, ओके, एंड सम सेम मेथड होगा। एंड यहां पे मैं क्या करता हूं, इंट a करता हूं और डबल b करता हूं। तो जैसे ही मैं इंट a और डबल b करूंगा, तो यहां पे रिटर्न करना पड़ेगा मुझे क्या, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप इज डबल। सो जैसे ही मैं रिटर्न करूंगा, तो रिटर्न में क्या करना पड़ेगा मुझे, a प्लस b, ओके। लेकिन यहां पे हमको एरर आ रहा है, ओके। दोनों तरफ एरर आ रहा है, दोनों तरफ एरर इसलिए आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई बताओ। कि सेम सेम नेम है और उसमें सेम पैरामीटर है। सेम नेम तो होना ही चाहिए। मैं इसका रीजन ये है कि सेम पैरामीटर है ना, सेम पैरामीटर है, दैट्स व्हाई इट शोज एरर। दोनों मेथड पे एरर आ रहा है, बोल रहा है कि या तो इसको हटाओ या तो इसको हटाओ, इसलिए दोनों को एरर दिखा रहा है ना। कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा है भाई, या तो इसको हटाओ या इसको हटाओ या चेंज करो फिर। तो हम क्या करते हैं ना, हमको दोनों का ही सम चाहिए, तो हम इसको इसको डबल कर देते हैं, हमको चेंज करना है, इसको डबल कर देते हैं एंड देन इसको इंट कर देते हैं। देखो एरर गायब हो गया, है ना। दोनों पैरामीटर दो ही है हमारे पास, है ना, बस हमने उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। ओके, हमने क्या किया, हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। सो जैसे ही हम क्या करेंगे ना, हम ऑब्जेक्ट ए के थ्रू हमने सम मेथड को कॉल किया। अब सम मेथड में दो सम मेथड आ रहे हैं, देखो एक 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 जो है डबल रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, और एक जो है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अभी कुछ जो रिटर्न नहीं कर रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है। जो रिटर्न नहीं कर रहा है वो है वॉइड। तो इसका पहला क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर टाइप होना चाहिए, तो 20 दे दिया हमने इंटीजर टाइप। एंड दूसरा क्या होना चाहिए, डबल टाइप होना चाहिए, तो 20.50 दे दिया हमने, ओके। तो ये हम जैसे ही इसको रन करेंगे, देन सम निकल के आ जाएगा 40.5, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस बी इज 40.5, ओके। अभी दूसरा जो है, क्या है दूसरा, डबल रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, डबल रिटर्न कर रहा है। सो अगर डबल रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर कोई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कोई प्रिंट करने का कमांड नहीं है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक कमांड देते हैं,
ओके, एंड इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट ए के थ्रू सम को कॉल करता हूं। कौन सा सम कॉल करना है मुझे? डबल रिटर्न कर रहा है जो वो वाला। सो पहला जो डबल रिटर्न कर रहा है, सो पहला हमारा जो है इंटीजर डबल वैल्यू होना चाहिए, सो 10.30, एंड दूसरा जो है इंटीजर होना चाहिए, तो 20 या 25 26 जो भी। सो इसको रन करते हैं, सो 36.3। ओके, सो ये दोनों मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग में कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? नो सर। समझ गया। ओके, मैं ये जावा फाइल शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना खुद, ठीक है? सो एक बार थ्योरी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सो व्हेन अ क्लास हैज मोर देन वन मेथड हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स, ओके, क्लियर है? इट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। सो ये बता दिया मैंने, व्हेन द क्लास हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, so it is called method overloading. In other words, when multiple methods are declared within the same name but within the different parameter list, all these methods are said to be overloaded methods. Okay, so the return type of the method is not the part of the method signature. So मैंने यहाँ पे बता दिया return type से कोई लेना देना है क्या? नो, हमको रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं है, चाहे इसको वॉइड कर लो चाहे इसको भी वॉइड कर लो, सो कोई इश्यू नहीं है, हमें रिटर्न टाइप की कोई बात ही नहीं से। जो मेथड ओवरलोडिंग है वो मेथड ओवरलोडिंग हमारा मेथड सिग्नेचर होना चाहिए। सो मेथड सिग्नेचर की बात करूं तो मेथड नेम सेम होना चाहिए, लेकिन पैरामीटर जो डेटा टाइप्स है वो डिफरेंट होने चाहिए। ओके, so when a class has multiple methods having the same name with the different अच्छा ठीक है, एक और चीज मुझे बताओ, अगर मैं एक और मेथड बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 3 मेथड बनाए हैं ना, हाँ, इवनिंग इवनिंग एंड इवनिंग, 3 मेथड बनाए। ओके, सो मैं चाहूँ तो जितने भी मेथड्स बना सकता हूँ, है ना? पॉसिबल है ना? हाँ, यस बस सर। बस पैरामीटर डिफरेंट कर दो। सो कितने भी मेथड्स हम सेम नेम के साथ बना सकते हैं, सो पैरामीटर डिफरेंट कर दो, सो ऑल आर मेथड ओवरलोडेड मेथड्स बोलते हैं उनको, ठीक है? So the compiler differentiates one method from another method by checking the parameter. Okay, so compiler कैसे चेक करेगा? कंपाइलर चेक करेगा कि उसका पैरामीटर अलग है, उसका पैरामीटर अलग है, तो दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग के रूल्स देख लो क्या है। void add int a and b and void add int a float b. so ये मेथड ओवरलोडिंग ये ट्रू होगा, है ना, क्योंकि डिफरेंट डेटा टाइप है। ओके, सम इंट ए ये भी डिफरेंट डेटा टाइप है, एंड ये भी डिफरेंट डेटा टाइप है, सो ऑल आर वैलिड ओवरलोडेड मेथड्स, है ना? ओके, सो एसएस स्पेसिफायर कैन बी डिफरेंट और एनीथिंग। स्पेसिफायर्स जो है ना, एसएस मॉडिफायर्स जिसे हम कहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जरूरी कि सब पब्लिक ही हो, ठीक है? ये देखो पब्लिक पब्लिक किया है मैंने सब, इसको डिफॉल्ट कर दो, हटा दो पब्लिक, ठीक है? सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे। मेथड ओवरलोडिंग हमारा सिर्फ मेथड सिग्नेचर ये लेके चलना है दिमाग में, ठीक है? मेथड ओवरलोडिंग मतलब मेथड सिग्नेचर, और मेथड सिग्नेचर मतलब मेथड नेम एंड मेथड डेटा टाइप, सो पैरामीटर का डेटा टाइप। सो मेथड नेम शुड बी सेम एंड पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। ओके, बाकी एसएस मॉडिफायर्स और रिटर्न टाइप से हमको मेथड ओवरलोडिंग में कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओके, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ है ना? रिटर्न टाइप कैन बी एनीथिंग और डिफरेंट। ओके, एंड एक्सेप्शन थ्रोन, ओके, एक्सेप्शंस हमने पढ़े नहीं है, तो एक्सेप्शंस वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, एक्सेप्शंस के साथ में क्या होता है ना? ओके, एक्सेप्शन थ्रोन कैन बी एनीथिंग, एक्सेप्शंस पे भी कोई लेना देना नहीं है। ओके, वो मेथड ओवरराइडिंग में होता है, सो इस पे भी अभी ध्यान मत दो। द इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट मैटर इन अ केस, ओके, एंड अ मेथड कैन हैव एनी काइंड ऑफ लॉजिक। ओके, सो इस ऐसा नहीं है, मेथड के अंदर कुछ भी लॉजिक हम लिख सकते हैं। ओके, लेट सपोज ये मेथड के अंदर जो भी हमें लिखना है ना, एक्स वाई जेड, एंड इस मेथड के अंदर जो भी हमको लिखना है ना, सो बोथ शुड बी डिफरेंट, अलग अलग हो या सेम हो, है ना, लेकिन दोनों अलग ही मेथड बोलेंगे, ठीक है? दोनों से, एक तो ये चीज समझ लो कि भले ही नाम सेम हो, लेकिन ये दोनों मेथड अलग हैं, ठीक है? ये दोनों मेथड क्या हैं? अलग हैं, सेम नहीं है। सो कंपाइलर इनको डिफरेंट मेथड्स ट्रीट करता है। ओके, सो कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? मेन मेथड हमारा पता है ना, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड?
ये मेन मेथड है, कहाँ है, यही है ना मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। क्या हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं? ओवरलोड मतलब सिग्नेचर। हाँ, सो क्या हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं मेन मेथड को? नहीं, नो सर। ओके, हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं। ये देखो, ये मेन मेथड लिखा, जैसे ही मैंने मेन मेथड लिखा तो यहाँ पे एरर आ गया। ओके, एरर आ गया क्यों? क्योंकि मेथड सिग्नेचर सेम है। सो इसको चेंज कर दो, स्ट्रिंग की जगह कर दो इंट कर दो। ओके, स्ट्रिंग की जगह क्या कर दिया, इंट कर दिया, तो ये देखो एरर चला गया। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, Yes. बट सर कॉल भी कर, सर फिर इसमें ऑब्जेक्ट बना के कॉल भी करा सकते हैं फिर। नो, जो हमारा मेन मेथड है वो एक ही होगा, एंड दैट इज डिफरेंट मेथड। ये कौन सा मेथड है? ये डिफरेंट मेथड है ना, ये मेन, Different. इसको हम मेन मेथड थोड़ी बोलेंगे। मेन मेथड तो हमारा यही होगा, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग एरे आर्क्स, ये जिसके पास ये लिखा हो वो मेन मेथड हुआ। सो इट इज, ये क्या है, it is just a different method with the name main. It is not a main method. So we can overload main method, but our program executes from public static void main string array args. Okay, Yes. Okay. sir. okay, so yes, we can overload main method. A class can have any number of main methods, clear hai? But the JVM calls the main method that receives string array in the argument only. Okay, clear hai? So therefore sir. the execution always starts from the public static void main. ओके, सो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, अब ओवरराइडिंग पे आएंगे हम लोग। सो एक चीज मैं बता दूं, ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अच्छा, ऊप्स कॉन्सेप्ट, हमने 4 फीचर जो हम पढ़ रहे हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट का, वो कौन कौन से हैं, मुझे कोई बताएगा? पहला कौन सा पढ़ा था हमने? Encapsulation. वेरी गुड, पहला हमने पढ़ा था एनकैप्सुलेशन। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? Inheritance. Inheritance. इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस के अंदर मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग दे दिया। ओके, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग जो है ना, ये देखो, अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म वाले चैप्टर पे जाते हैं, देन यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, स्टैटिक एंड डायनेमिक, एंड डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का है। लेकिन ये इसमें इसलिए दे दिया है इन लोगों ने कि जब क्लास एक्सटेंड ही नहीं होगा तो मेथड ओवरराइडिंग भी नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग में अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों दिया है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, इस क्लास को एंड करता हूँ अभी, एंड अगेन जो है